अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पिज़्ज़ा फ्राइज़ की रेसिपी। बहुत ही सिंपल और आसान और मज़ेदार रेसिपी है। पिज़्ज़ा फ्राइज़ बनाने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। आधा किलो आलू ले लिए हैं और उनको मैंने चिप्स की शेप में काट के रख लिया है। पिज़्ज़ा सॉस यूज़ करेंगे हम इसमें हस्बे ज़रूरत। 5 अदद ग्रीन ऑलिव्स लेके मैंने उन्हें स्लाइस में काट लिया है। 5 अदद ब्लैक ऑलिव्स लेके उन्हें स्लाइस में काट लेंगे। काली मिर्च डालेंगे हम आधा चाय का चम्मच। कॉर्नफ्लोर डालेंगे हम 2 खाने का चम्मच। शिमला मिर्च डालेंगे हम 1.5 खाने का चम्मच। ओरिगानो यूज़ करेंगे हम आधा चाय का चम्मच। नमक यूज़ करेंगे हम आधा चाय का चम्मच। मेयोनीज यूज़ करेंगे हम इसमें हस्बे ज़रूरत। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। कूटी हुई लाल मिर्च डालेंगे हम इसमें आधा चाय का चम्मच। मैं इसमें चीज़ के स्लाइस इस्तेमाल करूँगी। अगर आप चाहें तो आप इसमें ग्रेट किया हुआ चीज़ भी डाल सकते हैं। पिज़्ज़ा फ्राइज़ के लिए सबसे पहले हमने चिप्स को फ्राई करना है। कॉर्नफ्लोर डाल दूँगी, काली मिर्चें डाल दूँगी, नमक डाल दूँगी। कॉर्नफ्लोर, काली मिर्च का पाउडर और नमक डाल के फ्राइज़ को अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं और अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। चिप्स फ्राई हो चुके हैं। एक मैंने ट्रे ले लिया है और उसमें मैं सबसे पहले नीचे आधे चिप्स डाल के उनको अच्छे से फैला लेंगे और अब इसके ऊपर डालेंगे हम पिज़्ज़ा सॉस। आप अपने टेस्ट के हिसाब से जितनी आप चाहें डाल सकते हैं। पिज़्ज़ा सॉस डालने के बाद अब इस पर काले ज़ैतून डाल देंगे, सब्ज़ ज़ैतून डालेंगे, शिमला मिर्च डालेंगे, मेयोनीज डालेंगे और अब मैं इस पर 3 अदद चीज़ के स्लाइस डालूँगी। चीज़ डालने के बाद एक दफ़ा फिर इसके ऊपर मैं आलू के चिप्स की एक तह लगा दूंगी। पिज़्ज़ा सॉस डालेंगे, अब लास्ट में इसके ऊपर आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल दूंगी। आधा चाय का चम्मच ओरिगानो ऊपर डाल देंगे। 2 मिनट के लिए इसको अब हम माइक्रो में रख देंगे ताकि चीज़ जो है वो मेल्ट हो जाए और पिज़्ज़ा फ्राइज़ तैयार हो जाए। पिज़्ज़ा फ्राइज़ तैयार हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी और बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। आप सब, आज हम बनाएंगे आलू चिकन का शोरबा। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो ये हैं। 3 मीडियम साइज़ के प्याज ले लेंगे और इन्हें काट लेंगे। 1.5 kg चिकन है, तकरीबन 1.5 किलो चिकन है। 1 खाने का चम्मच रेड चिली पाउडर है, 1 टीस्पून हल्दी है, 1 खाने का चम्मच ज़ीरा है और हाफ़ टीस्पून कुटी मिर्च, 5 जवे लहसुन के और तकरीबन थोड़ी सी अदरक ले लिया है और इसको अच्छे से कूट के दोनों चीज़ों को लहदा रख लिया है। और 2 टमाटर हैं। आधा किलो आलू हैं, 3 से 4 तकरीबन आलू हैं। सबसे पहले एक बर्तन में अब ऑयल डालेंगे और इसमें डाल रही हूँ प्याज और साथ ही नमक ऐड करके इसको मैं लाइट गोल्डन कलर आने तक इसको मैं पकाऊंगी। प्याज लाइट गोल्डन हो गया। अब हम इसमें चिकन डाल देंगे। ज़ीरा, कुटी मिर्च और कसूरी मेथी 1 चुटकी डाल के इसको कुछ देर भूनूंगी। अब इसमें टमाटर डाल दूंगी और साथ ही इसमें तमाम स्पाइसेस डाल के चिकन को तकरीबन इतनी देर तक अच्छे से भूनूंगी जब तक चिकन का ऑयल ऊपर ना आ।
अब इसमें आलू डाल रही हूँ और 2 ग्रीन चिली दरमियान में इसमें मैंने काट लगा दिया और डाल के इसको कुछ देर के लिए भूनूंगी 4 से 5 मिनट। और तकरीबन इसमें इतना पानी डाल दूँगी कि इसकी अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो जाए। यहाँ शोरबा जैसे आप चाहें आप बना सकते हैं। मैं तकरीबन इतना पानी डालूँगी कि आलू भी गल जाए और अच्छा सा शोरबा तैयार हो जाए। जैसे ही चिकन का शोरबा पकने लगा अब मैं इसको दम पे रखने लगी हूँ और तकरीबन 20 मिनट के बाद मैंने इसे खोला है। आलू अच्छे से गल चुके हैं। अब हम डाल देंगे धनिया और सब्ज़ मिर्चें 2 डालूंगी, काट लगा के इनको डाल दी। इनका शोरबे में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 1 टीस्पून डालेंगे कसूरी मेथी का और हाफ़ टी स्पून डालेंगे गरम मसाला पाउडर और डाल के मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ और ढक्कन ढक के कुछ देर के लिए इसको रख दूँगी ताकि इसका हांडी का ऑयल ऊपर आ जाए। देखिए आज बनाएंगे आलू के नगेट्स। बहुत आसान रेसिपी के साथ और बहुत मज़ेदार बनेंगे, आप भी ट्राई करें। 1 किलो आलू उबाल कर छील लें और कद्दूकस कर लें। अब इसमें डालें कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच। लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक 1.5 चाय का चम्मच। नमक भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं डाल रही हूँ लहसुन का पाउडर 1 चाय का चम्मच। इसकी जगह पर आप ताज़ा लहसुन 4 जवे कद्दूकस करके डाल सकते हैं। 1 चाय का चम्मच डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। 1 चाय का चम्मच डालेंगे ओरिगेनो। 1 चाय का चम्मच डालेंगे पेपरिका और चाट मसाला डालेंगे 1.5 चाय का चम्मच। डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। अब इसमें 1 कप कद्दूकस किया हुआ चीज़ डालें और अच्छी तरह मिक्स कर लें। चीज़ डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब इसके नगेट्स बना लें। शेप आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी बना सकते हैं। नगेट्स बन गए हैं। अब हम इस पर कोटिंग करेंगे। तो 4 ब्रेड के स्लाइस ग्राइंडर में डालें और उनको अच्छी तरह ग्राइंड कर लें। ये ब्रेड क्रम्स हैं। अब 4 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर लें और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको गोल लें। सबसे पहले कॉर्नफ्लोर में डिप करें और फिर ब्रेड क्रम्स लगाएं। लगाकर अच्छी तरह साइड में रखते जाएं। इसी तरह सारे तैयार कर लें। अब इन्हें फ्राई करेंगे। इसके लिए कढ़ाई में हस्बे ज़रूरत ऑयल डालकर ऑयल को गरम करें। ऑयल गरम हो चुका है। अब इसमें नगेट्स डालकर इनको फ्राई कर लें। बहुत क्रिस्पी मज़ेदार नगेट्स बने हैं। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें और पसंद आए तो लाइक कर दें।
रेसिपी मज़ेदार आलू पालक की सब्ज़ी है। फ्लेम को ऑन कर लिया है। पतीले में 1 कप ऑयल का डालें। ऑयल आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब 2 बारीक कटे प्याज और 1 खाने का चम्मच नमक डालकर प्याज को फ्राई करें। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। प्याज का कलर लाइट गोल्डन हो गया है। अब 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर 1 मिनट पकाएं। एक मिनट के बाद 2 टमाटर 3 सब्ज़ मिर्चें डालकर अच्छी तरह मिक्स करें और थोड़ा सा पानी डालें। तीन से 4 मिनट पकने के बाद टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें हल्दी आधा चाय का चम्मच, लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच डालकर मसाले को अच्छी तरह भून लें। लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पाँच मिनट मसाले को अच्छी तरह भूनना है। मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है। अब इसमें 1 किलो उबली हुई पालक शामिल करें। 1.5 किलो पालक को आप अच्छी तरह साफ़ करके काट लें। फिर पानी के साथ 3 से 4 दफ़ा धोकर टोकरी में डालकर रख दें। इसके बाद ज़्यादा पानी डालकर उबाल लें और जब पालक गल जाए तो टोकरी में निकाल लें। पालक डालकर मैंने 5 मिनट अच्छी तरह भूनना है। पालक ने ऑयल छोड़ दिया। अब इसमें 4 कटे हुए आलू डालकर 2 मिनट भून लें। दो मिनट के बाद आंच हल्की कर दें, ढक्कन दे दें और हल्की आंच पर इतनी देर पकाएं कि आलू गल जाएं। 15 मिनट के बाद हांडी का ढक्कन हटाएंगे। अच्छी तरह मिक्स करें। आलू अच्छी तरह गल गए हैं। अब इसमें 3 खाने के चम्मच कसूरी मेथी, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। ढक्कन दे दें और 2 मिनट दम पर रख दें। दो मिनट के बाद चूल्हा बंद कर दें। मज़ेदार आलू पालक की सब्ज़ी तैयार है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आलू पनीर के कबाब। आलू पनीर के कबाब बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप भी ट्राई करें। 1 कप पनीर लें और इसमें डालेंगे आलू। 4 उबले हुए आलू कद्दूकस करके डालें। 1 दरमियाने साइज़ की प्याज कद्दूकस करके डालें। 3 बारीक कटी सब्ज़ मिर्चें, बारीक कटा सब्ज़ धनिया और पुदीना हस्बे ज़रूरत। सूखा धनिया कुटा हुआ 1 खाने का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, हल्दी 1 चुटकी, कुटी काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, चाट मसाला 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला आधा चाय का चम्मच, कॉर्नफ्लोर 2 खाने के चम्मच डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब इसके कबाब बना लें। कबाब बनाने के बाद अब हम इस पर कोटिंग करेंगे। इसके लिए 4 ब्रेड के स्लाइस ब्लेंडर में डालें और उन्हें अच्छी तरह ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद उन्हें छन्नी के साथ छान लें। 4 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर लें और इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर घोल लें। पेस्ट ना तो गाढ़ा हो और ना बहुत ज़्यादा पतला।
कबाब को सबसे पहले कॉर्नफ्लोर में डिप करें और फिर ब्रेड क्रम्स लगाएं, लगाकर रखते जाएं। इसी तरह सारे कबाब तैयार कर लें। आलू पनीर के कबाब बन गए हैं। इस टाइम आप इन्हें किसी भी एयर टाइट डब्बे या जिप लॉक बैग में डालकर फ्रीज़ कर लें और ज़रूरत पड़ने पर निकाल कर फ्राई करें। अब कबाब को फ्राई करेंगे। इसके लिए हस्बे ज़रूरत ऑयल किसी पैन में डालें और ऑयल को गर्म होने दें। ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें कबाब डालकर कबाब फ्राई कर लें। एक साइड से पकने पर साइड चेंज कर दें। बहुत क्रिस्पी और मज़ेदार आलू पनीर के कबाब बने हैं। आप भी रेसिपी ट्राई करें। अल्लाह हाफिज़।